तो हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। जैसा कि आपको पता है कि हम लोग संस्कृत के व्याकरण सीरीज पढ़ रहे हैं। इसमें हम लोग डे 4 यानी कि चौथे दिन साधु का शब्द रूप लेकर के मैं प्रस्तुत हुआ हूँ। चलिए देखते हैं साधु शब्द रूप को हम कैसे पढ़ेंगे। ठीक है। साधु, साधु, साधव, साधुम, साधु, साधून, साधुना, साधुभ्याम, साधुभिः, साध्वे, साधुभ्याम, साधुभ्यः, साधो, साधुभ्याम, साधुभ्यः, साधो, साधुओ, साधूनां, साधौ, साधुओ, साधुषु, हे साधु, हे साधु, हे साधव। फिर से एक बार मैं पढ़ूंगा। साधु, 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 साधव, साधुम, साधु, साधून, साधुना, साधुभ्याम, साधुभिः, साध्वे, साधुभ्याम, साधुभ्यः, साधो, साधुभ्याम, साधुभ्यः, साधो, साधुओ, साधूनां, साधौ, साधुओ, साधुषु, हे साधु, हे साधु, हे साधव। ध्यान दीजिए किस विभक्ति का चिन्ह क्या होगा, ये आपके लिए यहाँ लिख दिया गया है। ध्यान से सुनिए। आपको मैं एक ट्रिक पहले से बताता आ रहा हूँ कि सु जिसमें लगा रहेगा वो सप्तमी विभक्ति में ही आता है। एग्जाम में पूछा भी जाता है, ऐसा शब्द दिया रहेगा उसमें सु रहेगा, जैसे नदीसु, बालकेसु, विद्यालयसु। तो इस प्रकार से शब्द में दे करके पूछेगा कि इसमें कौन सी विभक्ति है। तो ध्यान से देखिए, तो ये विभक्ति लिखा गया है, ये सु वाला के लिए विभक्ति सप्तमी। तो कौन सी विभक्ति होगा? सप्तमी विभक्ति। और पूछता है कौन सी वचन, साधुसु में कौन सी विभक्ति और कौन सी वचन। तो जब विभक्ति पूछेगा तो हेने ताकेंगे, और जब वचन पूछेगा तो हेने ताकेंगे। ठीक है। तो देखिए यहाँ से साधुसु के लिए सप्तमी विभक्ति और कौन सी वचन? बहुवचन। तो एग्जाम में लिखना होगा कि साधुसु ये सप्तमी विभक्ति और बहुवचन का शब्द है। अब पूछ लीजिए साधुसु का अर्थ क्या होगा, हिंदी में इसका क्या अर्थ निकालेंगे। तो साधुसु का मतलब होगा साधुओं में, जैसे बालकेसु बालकों में, विद्यालयसु विद्यालयों में, नदीसु नदियों में, कविसु कवियों में। तो ठीक इसी प्रकार से आपको इसका शब्द का अर्थ निकालना है। अब देखिए, मान लीजिए साधुना शब्द दे दिए, हम पूछेंगे साधुना का अर्थ क्या होगा। तो आप कहेंगे सर साधुना ये तो बहुत कठिन बात है। कठिन कुछ नहीं है। आप देखिए यहाँ तृतीया विभक्ति, ठीक है, तृतीय विभक्ति है, इसका चिन्ह यहाँ दिया हुआ है। तो साधुना का अर्थ हुआ साधु से या साधु के द्वारा। ठीक है। तो साधु के द्वारा। अब देखिए साधु भी का अर्थ क्या होगा। यहां हमने बोला साधु के द्वारा, तो यहां होगा साधुओं के द्वारा। ठीक है। यहां बहुवचन में बोलना है। ठीक है। आगे देखिए, उसी प्रकार आप सोच रहे होंगे कि सर ये सब तो बता दिए, लेकिन आप इसमें नहीं बता रहे हैं। देखिए यहाँ पर भी देखिए, इसका चिन्ह क्या है? को। मान लीजिए कहीं साधुन शब्द आ गया, तो इसका अर्थ क्या लेंगे आप? तो साधु को। उसी प्रकार साधुन आ गया तो साधुओं को। ठीक इस प्रकार से वर्ड जोड़ना होता है। देखिए अनुवाद में ये बहुत काम करेगा। मान लीजिए कह देगा साधुओं के द्वारा यह काम किया गया, साधुओं के द्वारा, तो इस प्रकार से इसमें क्या लेंगे? तो साधुना लेंगे हम वर्ड। ठीक है। कवियों में कालिदास श्रेष्ठ है, शब्द दे दिया, तो क्या लगाइएगा? कविसु कालिदास श्रेष्ठ। तो इस प्रकार से ना शब्द आएगा। तो ये शब्द देखिए, ये आपको अनुवाद बनाने के लिए ये क्या है, उसका मूलभूत संरचना समझ लीजिए, मूलभूत इकाई समझ लीजिए। तो इसको अनुवाद बनाते वक्त बहुत ज़रूरी ये क्या है, टूल्स समझ लीजिए, टूल्स है ये। फिर से एक बार मैं पढ़ूंगा जाते जाते। ठीक है। साधु, साधु, साधव, साधुम, साधु, साधुन, साधुना, साधुभ्याम, साधुभिः, साध्वे, साधुभ्याम, साधुभ्यः, साधो, साधुभ्याम, साधुभ्यः, साधो, साधुओ, साधूनां, साधौ, साधुओ, साधुषु, हे साधु, हे साधु, हे साधव। तो ठीक इसी के साथ मैं अपने वाणी को विराम देता हूँ। जय हिंद।